चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण मौर्य वंश के राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। चित्तौड़गढ़ किला राज्य का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है। इसका निर्माण चित्रकूट नामक पहाड़ी पर किया गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपने 7 विशालकाय मुख्य द्वारों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो ऊपर चढ़ते समय एक के बाद एक आते हैं। प्रथम द्वार का नाम पांडुपोल, दूसरा भैरव द्वार, तीसरा गणेश पोल, चौथा लक्ष्मण पोल, पांचवा जोर्डन पोल, छठा त्रिपोलिया, सातवां और आखिरी द्वार रामपोल है। चित्तौड़गढ़ किले के बारे में प्रचलित कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में सन 1440 से 1448 के मध्य इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम विजय स्तंभ रखा गया। इसका वास्तुकार जेता था। इसमें पत्थर पर उकेरी गई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के कारण इसे हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। 9 मंजिला विजय स्तंभ की ऊंचाई 120 फीट है। इसके अंदर की ओर बनी हुई गोलाकार सीढ़ियों से आप ऊपरी मंजिल तक जा सकते हैं। कीर्ति स्तंभ का निर्माण बघेरवाल जैन व्यापारी जीजा ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। यह स्मारक जैन संप्रदाय के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। एक बार बिजली गिरने से यह क्षतिग्रस्त हो गया था और इसके स्तंभ के शीर्ष की छतरी खंडित हो गई, जिसे चित्तौड़गढ़ के तत्कालीन महाराणा फतेह सिंह जी ने दुरुस्त करवाया था। रानी पद्मिनी का महल। किले में स्थित रानी पद्मिनी महल रानी पद्मिनी के साहस और शान की कहानी सुनाता है। महल के पास ही सुंदर कमल का एक तालाब है। यही वह स्थान है जहां सुल्तान खिलजी ने रानी पद्मिनी के प्रतिबिंब की एक झलक देखी थी। रानी के शाश्वत सौंदर्य से सुल्तान अभिभूत हो गया और उसकी रानी को पाने की इच्छा के कारण अंततः युद्ध हुआ। 7वीं शताब्दी में निर्माण के पश्चात सन 738 ईस्वी में गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल ने मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमोरी को हराकर यह किला अपने अधिकार में कर लिया। तत्पश्चात मालवा के परमार राजा मुंज ने इसे गुहिल वंशियों से छीनकर अपने राज्य में मिला लिया और 9वीं 10वीं शताब्दी तक परमारों का आधिपत्य रहा। सन 1133 में गुजरात के सोलंकी राजा जय सिंह ने परमार राजा जसोवर्मन को हराकर मालवा के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। सोलंकी राजा अजयपाल को परास्त कर राजा सामंत सिंह ने सन 1174 में पुनः चित्तौड़गढ़ किले पर गुहिल वंशियों का आधिपत्य स्थापित कर दिया। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में 3 प्रमुख शाखे हुए हैं: 1303, 1534 और 1567-68 के मध्य। प्रथम शाखा। सन 1303 में महाराणा रतन सिंह की अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई हुई। युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। इस समय चित्तौड़गढ़ किले का प्रथम शाखा हुआ। अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ का किला अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया, जिसने वापसी पर चित्तौड़ का राजगाद कान्हादेव के भाई मालदेव को सौंपा। सिसोदिया राजवंश के संस्थापक राणा हम्मीर ने मालदेव से यह किला छीन लिया और राणा हम्मीर ने अपनी सूझबूझ और योग्यता से शासन करते हुए राज्य का विस्तार किया और चित्तौड़ का गौरव पुनः स्थापित किया। द्वितीय शाखा। यह सन 1534 ईस्वी में राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुआ था। इसमें रानी कर्मवती के नेतृत्व में स्त्रियों ने जौहर किया। तृतीय शाखा। यह 1567 में राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय हुआ, जिसमें जयमल और पत्ता के नेतृत्व में मुगल सेना का जमकर मुकाबला किया और स्त्रियों ने जौहर किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ, कुंभा स्वामी मंदिर, कुंभा के महल, श्रृंगार चौड़ी मंदिर, 4 दीवारी और 7 द्वारों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जयमल की हवेली का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। भैरव पोल के पास ही वीर कल्ला राठौड़ की छतरी स्थित है। इस दुर्ग को सभी किलों का सिरमौर कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की समुद्र तट से ऊंचाई लगभग 1850 फीट है। चित्तौड़गढ़ की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले जयमल और पत्ता की बहादुरी से खुश होकर अकबर ने आगरा के किले के प्रवेश द्वार पर उनकी हाथी पर सवार संगमरमर की प्रतिमाएं स्थापित करवाई। इस दुर्ग में प्रमुख जल स्रोत भीमतल कुंड, रामकुंड, चित्रांगदा मोरी तालाब है।
इस दुर्ग में खेती भी की जाती है। यह राज्य का सबसे बड़ा दुर्ग है। माना जाता है कि भीम ने महाभारत काल में अपने घुटनों के बल से यहाँ पानी निकाला। उसी जगह पर आज भीम तालाब बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ यह वीरों को पैदा करने वाली भूमि है, जिसने समूचे भारत के सम्मुख शौर्य, देशभक्ति एवं बलिदान का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहाँ के असंख्य वीरों ने अपने देश व धर्म की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दिया है। यहाँ का कण कण हमारे शरीर में देश प्रेम की ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस वीर प्रसूता भूमि को बार बार नमन।